सिद्ध शिरोमणि भैरवनाथ जी, आप इधर आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हैं? सारी जमात भोजन कर रही है, आप क्यों नहीं प्रसादी पा रहे? चुप रहो। मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। दाल में काला नहीं, चमत्कार है, चमत्कार। आप तो अपनी सिद्धि के घमंड में अपने मुंह मिट्ठू बनकर रह गए और इधर इस छोटी सी झोपड़ी में सारा संसार समा गया। मुझे तो सब इस कन्या का प्रताप दिखाई देता है। बकवास मत करो। भैरवनाथ की सिद्धि के आगे इस संसार में किसी और की सिद्धि का प्रताप टिक ही नहीं सकता। इस छोकरी को अगर धूल न चटाई तो मेरा नाम भी भैरवनाथ नहीं। भैरव बाबा, व्यर्थ बुद्धि पर जोर ना डालिए, प्रसाद पाइए, प्रसाद। ये लड़की तो मेरे मन के विचारों को भी पढ़ रही है। लगता है ये साधारण नहीं, कोई असाधारण मायाविनी है। आज मैं इसकी सिद्धि की था पाके रहूंगा। ओम क्राम क्रीम क्रूम हूम 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 भैरवाय फट स्वाहा। दूध में आए उबाल की तरह इसका अहंकार भी सीमा लांघ रहा है। इसे तो शांत करना ही होगा। अरे हमारा भोजन फिर वापस आ गया। चमत्कार हो गया, चमत्कार, चमत्कार। जय माता की, 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 जय माता की। भाइयों, माता का भंडारा है, प्रेम से खाओ। जय माता की, जय माता की। इसने मेरी सिद्धि को लौटा दिया है। कहीं गोरखनाथ के वचन सही तो नहीं हो रहे? भैरवनाथ, मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हारी बुद्धि पर। तुम्हें जो सिद्धि परमात्मा से मिली है उसे तुम्हें जन कल्याण में लगाना चाहिए। उल्टे तुम ईश्वरों के ईश्वर बनकर झूठे आडंबरों का प्रदर्शन कर रहे हो। भोली भाली जनता को भ्रमित कर रहे हो। ये ठीक नहीं है। क्या बकते हो? मैं सच कह रहा हूं भैरवनाथ। इसके पहले ये अहंकार का अंकुर बड़ा वृक्ष बने, इसे उखाड़ फेंको। मेरी बात याद रखना। भगवान ने छोटी मछली खाने के लिए बड़ी मछली बनाई है। यदि कोई शेर भर है तो उस पर भारी पड़ने वाला सवा शेर भी कहीं ना कहीं अवश्य होता है। भैरवनाथ, छोटी सी सिद्धि के घमंड में अपने आप को ईश्वर मानने का साहस मत करो। याद रखो, साधारण मनुष्य होकर जो ईश्वर बनने का प्रयत्न करता है, समझो उसका अंत आ गया। भगवान के लिए ऐसे बड़े बोल मत बोलो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। मैं तुम्हारा शुभचिंतक गुरु भाई हूं। ये मुझ शेर पर सवा शेर पड़ रही है।
ये मायाविनी मुझ पर आधिपत्य जमाना चाहती है। इसका दंभ तोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा मेरी किरकिरी हो जाएगी। ओम क्राम क्रीम क्रूम हूम 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 भैरवाय फट स्वाहा। बाबा ऐसे क्यों चीख पड़े? क्या पेट में दर्द है? अरे आपने अभी तक सामने रखी हुई थाली को छुआ तक नहीं। जले पर नमक मत छिड़क छोकरी, सारी जमात ने मुंह झूठा कर लिया, तब हमारी सुध ले रही है। हमें जानती नहीं, हम सिद्ध महंत हैं, 10 अखाड़ों के स्वामी हैं। जहां जाते हैं लोग डंके बजाकर हमें सर माथे पर बिठाते हैं, और यहाँ स्वागत सत्कार तो दूर, आओ भगत करने वाला भी कोई नहीं। ऐसे ना कहो बाबा, आप ही तो व्यर्थ गुस्सा हो रहे हैं। अब गुस्सा छोड़िए और प्रसाद पाइए। इस पत्ते की थाली में प्रसादी पाए। राजा महाराजा हमें चांदी की थाली परोसते हैं। बता, कहाँ है हमारे लिए चांदी की थाली? चांदी की थाली नहीं, आपके लिए तो सोने की थाली सजी हुई है। अब तो प्रसादी पाइए। हैं? प्रसादी की बच्ची, भैरवनाथ घास फूस का भोग नहीं लगाता। अरे ये तो इन पशुओं का चारा है। बोल, हमारे लिए मदिरा कहाँ है? भैंसे की बलि कहाँ है? बकरे का मांस कहाँ है? और अंडे की भुर्जी कहाँ है? छी छी, सिद्ध साधु होकर आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो माता का वैष्णु भंडारा है। यहाँ तो शुद्ध शाकाहारी प्रसाद ही मिलेगा। शाकाहारी प्रसाद? तो फिर हम आघोरी को न्योता क्यों दिया? तेरा ये पाखंडी चेला वहां छिप कर क्यों खड़ा है? इसका मस्तक काट कर मैं काल भैरव को भेंट चढ़ाऊंगा, भस्म कर दूंगा इसे। निर्लज्ज, सामने आ। भैरवनाथ जी, क्यों पारा चढ़ा रहे हो? सिद्धि पाकर तो योगी परम शांत हो जाते हैं। फल लगने पर आप नीचे झुक जाते हैं। आप तो घमंड से आग बबूला हो रहे हैं। ए पित्ते भर की कलमुही छोकरी, तू शिक्षा देकर हमारे प्रचंड क्रोध को ललकार रही है। मैं तुझे और तेरे शिष्य को श्राप देकर भस्म कर दूंगा। अपने सर्वनाश को निमंत्रण दिया है। तुम्हारे जैसे घमंडी साधुओं के कारण ही साधु समाज का सम्मान घटता है। भोली भाली भौंक जनता की श्रद्धा को ठेस लगती है। संतों साधुओं का चोला समाज का उपकार करने के लिए पहनते हैं, उन्हें शाप देकर नाटक रचने के लिए नहीं। ए कलमुही, मैं तेरी जीवा पकड़कर उखाड़ूंगा, तभी मानेगी। मैं सब कुछ समझता हूँ। ए मायाविनी,
तू अपने माया का जाल फेंककर सबको अपने माया जाल में फंसा रही है, लेकिन याद रख, आज या सिद्धि तेरी रहेगी या सिद्ध भैरवनाथ की। मैं तेरी मुंडी मरोड़ के रख दूंगा। नहीं भैरव बाबा, ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा। ये तो कन्या देवी है, इसे क्षमा कर दीजिए। हमने ये भंडारा आशीर्वाद पाने के लिए किया है, श्राप पाने के लिए नहीं। योगीराज, हमें क्षमा कर दो, हम तो पहले से श्रापित हैं। नहीं बाबा, हे बाबा, पत्थर से प्रार्थना मत करो। ना तो ये योगी है, ना तपस्वी। ए छोकरी, बहुत बोल चुकी तू। भैरव, तुम समाज के माथे पर बोझ हो और इस बोझ को उतारने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ ए मायाविनी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरा मजाक उड़ाती है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्यों भैरवनाथ जी, कैसा बुद्धू बनाया? मेरे हाथ से अब तू बच के नहीं जा सकती। ए छोकरी मायाविनी, तूने मेरी सिद्धि का मजाक उड़ाया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भैरवनाथ, इतना घमंड है अपनी सिद्धि पर तो मुझे पकड़ के दिखा, तब जानू। रुक जा मायाविनी। रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी सिद्धि का मजाक उड़ाया है। रुक जा। भैरवनाथ, मैं त्रिकुट पर्वत पे जा रही हूँ। हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखा। अरे अरे, कोई तो उस नन्ही कन्या को बचाओ। कहाँ वो पहाड़ जैसे सिद्ध भैरव, कहाँ वो मासूम नन्ही कन्या। अरे बाबा, कोई तो बचाओ। आप तो सज्जन पुरुष हैं, आप इस नन्ही सी बच्ची को बचा लीजिए। अरे इतना बड़ा चमत्कार देखकर भी आप मोहग्रस्त हो रहे हैं पंडित जी। वो तुम्हारे भंडारे की स्वामिनी साक्षात अन्नपूर्णा है, उसकी रक्षा कौन करेगा? मुझे तो प्रतीत हो रहा है भैरवनाथ के अहंकार का घड़ा भर चुका है, वो फूट कर रहेगा। आज उसका अंत निश्चित है। क्यों भैरवनाथ जी, कैसा बुद्धू बनाया? मेरे हाथ से अब तू बच के नहीं जा सकती। ए छोकरी मायाविनी, तूने मेरी सिद्धि का मजाक उड़ाया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भैरवनाथ, इतना घमंड है अपनी सिद्धि पर तो मुझे पकड़ के दिखा, तब जानू। रुक जा मायाविनी। रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी सिद्धि का मजाक उड़ाया है। रुक जा। भैरवनाथ, मैं इस त्रिकुट पर्वत पे जा रही हूँ। हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखा।
अरे अरे कोई तो उस नन्ही कन्या को बचाओ। कहाँ वो पहाड़ जैसे श्वेत भैरव, कहाँ वो मासूम नन्ही कन्या। अरे बाबा, कोई तो बचाओ। आप तो सज्जन पुरुष हैं, आप इस नन्ही सी बच्ची को बचा लीजिए। अरे इतना बड़ा चमत्कार देखकर भी आप मोहग्रस्त हो रहे हैं पंडित जी। वो तुम्हारे भंडारे की स्वामिनी साक्षात अन्नपूर्णा है, उसकी रक्षा कौन करेगा? मुझे तो प्रतीत हो रहा है भैरवनाथ के अहंकार का घड़ा भर चुका है, वो फूट कर रहेगा। आज उसका अंत निश्चित है। अच्छा तो तू यहाँ बैठी है। क्यों भैरवनाथ जी, आप मुझे मारना चाहते हैं? मारना चाहते हैं? अब देखता हूँ कि तुझे कौन बचाता है। कहाँ गई? अब सोचते ही रहोगे कि कुछ करोगे भी। जिस कन्या माता ने हमारे यहाँ इतना बड़ा भंडारा करके हमारी लाज रखी है, आज उसी कन्या माता के सर पर दुष्ट भैरवनाथ का संकट आ पड़ा है। उसे बचाने के लिए हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। परंतु हम उस चंडाल भैरवनाथ की सिद्धि के आगे कर ही क्या सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, साहस करेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। इससे पहले कि भैरवनाथ के क्रोध की अग्नि उस नन्ही कन्या माता को कष्ट पहुंचाए, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। तुम ठीक कहती हो सावित्री, हमारी सहायता करते हुए वो कन्या माता इस संकट में फंसी है। हम स्वार्थी नहीं हैं। भैरवनाथ ने यदि उस कन्या माता पर हाथ उठाया तो वो वार मैं अपने पर झेलूंगा। चलो सावित्री। हाँ चलो चलो। भैरवनाथ जी, मैं यहाँ हूँ। और इस तरह माता बाल लीला करती हुई, अहंकारी भैरव को खेल खिलाती हुई, जिस प्रकार बड़ा बालक छोटे नादान बालक को गेंद के खेल में भगाता है और पिदाता है, उसी प्रकार माता भी भैरव को भुलावे में डालकर त्रिकुट पर्वत पर जहां उसकी मृत्यु लिखी हुई थी वहां तक ले गई। तो स्वामी जी, इसका मतलब यह हुआ कि जम्मू कटरे से लेकर ऊपर माता के भवन तक जो रास्ता है, उसी रास्ते से माता जी भैरवनाथ को छकाती हुई ले गई थी। ठीक समझे तुम। भैरवनाथ उसी मार्ग से माता का पीछा करते हुए गया था और जहां जहां मार्ग में उस मायावी शक्ति के चरण पड़ते गए, वहां वहां माता के पूजा स्थान बनते गए। और इस प्रकार मूढ़ भैरव को भूल भुलैया देती माता भगाती हुई एक बंदर के पास पहुंची। तो आप हनुमान जी हो।
हे जग जननी, युगों बाद आपके दर्शन पाकर हनुमान धन्य हो गया, मेरे नेत्र पावन हो गए। प्रणाम माता, प्रणाम। अरे मैं तो एक कन्या हूँ, एक दुष्ट से बचकर आ रही हूँ, आप मुझे माता क्यों कह रहे हैं? हे जग जननी, मेरे इष्ट भगवान श्री राम के हृदय में आपका निवास है और मुझ भक्त के हृदय में सदैव आप सीताराम विराजमान है। हे विष्णु प्रिया वैष्णव लक्ष्मी जी, राम अवतार के समय आप ही तो माता सीता जी के रूप में प्रकट हुई थी। आप किसी भी रूप में क्यों न हो, हनुमान आपको पहचानने में भूल नहीं कर सकता। हे माता, कृपया इस पुत्र को अपने निज रूप में दर्शन देकर धन्य करें। हे वीर शिरोमणि, आपकी अविचल निष्ठा धन्य है। भला एक पुत्र अपनी माता को पहचानने में भूल कैसे कर सकता है? कहो, कुशल तो है ना? हे माता, आपके वरदान से मैं सदैव कुशल से हूं, परंतु हे माता, आप एक साधारण दुष्ट के भय से क्यों भाग रही है? कृपया मुझे आज्ञा दे। नहीं नहीं हनुमान जी, मैं तो उस अहंकारी को थका थका कर उसका घमंड चूर करने के लिए भागने की लीला कर रही हूं। हे माता, आपके लीला का आज तक किसने पार पाया है? कृपया मेरे लिए कुछ तो सेवा कहे मां। हनुमान जी, मैं थक गई हूं, मुझे पीने के लिए जल का प्रबंध करेंगे? जग की प्यास मिटाने वाली माता आज स्वयं प्यासी है। जय श्री राम। लो मां, इसे जहां भी धरती पर मारो, इस रामबाण से वही गंगा प्रकट हो जाएगी। हे हनुमान जी, तुम्हारी वाणी सत्य होगी। लीजिए माता, जल ग्रहण कीजिए। धन्यवाद हनुमान जी, आपने हमारी प्यास बुझा दी। धन्य भाग्य माता। ए मायाविनी, कहाँ है तू? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी, वो दुष्ट आ रहा है, हमें शीघ्र ही यहाँ से चलना चाहिए। जो आज्ञा माता। लाइक बटन दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।